Yeah, hello everyone. Now let us see this fourth question. Fourth question है a cone of maximum volume is carved out of a block of wood of size 20, 10, 10. Find the volume of remaining wood. ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो ब्लॉक का साइज़ है वो 20 by 10 है. ओके, अब इसमें से आप क्या करने वाले हैं, एक कोन को सक करने वाले हैं. तो देखिए यहाँ पर जो कोन का हाइट होगा, हाइट ऑफ द कोन, वो आपका 20 सेंटीमीटर आप ले लीजिए और उसका जो डायमीटर है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर ले लीजिए. यही मैक्सिमम कोन आप बाहर निकाल सकते हैं. बराबर, आपको ब्लॉक कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा. ये 20, सॉरी ये 20 और ये 10, ये ब्लॉक है और इसमें से ये इस तरह से आप कोन को बाहर निकालने वाले हैं. तो ये कोन का यहाँ पर जो डायमीटर होगा ये 10 हो जाएगा. ओके, हाइट इसकी 20 हो जाएगी. तो आपका जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम वो हो जाएगा 20 × 10 × 10 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर. सो आर यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू 20. सो बस कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर मिल गया आपको. सो यहाँ पर 1/3 पाई आर की वैल्यू 5 ले ली, ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली और यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सब्ट्रैक्ट कर लिया. तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके फ्रैक्शन में आप रखिए या फिर डिवाइड करके डेसिमल में. सो यहाँ पर ये इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी. हाँ, तो ये इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते थे, अप्रॉक्सीमेट की क्या ज़रूरत है. डिवाइड करते हैं, ये कुछ 1476, ये तो आपका होल नंबर आ जाता और फिर जो बाकी बचा होता दैट डिवाइड बाय 21. ओके, ठीक है. तो ये था आपका प्रॉब्लम. आप देखिए, आप अगर ये ब्लॉक को कुछ ऐसे रखते, ये ऐसे रखते कि ये 10 होता और यहाँ पर ये 20 रखते, तो भी आपको जो ऊपर से डायमीटर मिलता कोन का वो 10 डायमीटर का ही मिलता, क्योंकि ये वाला जो डायमेंशन है, जो उसका विड्थ है, वो विड्थ आपका यहाँ पर 10 है. तो मैक्सिमम आप जब एक कोन कंसिडर करेंगे विद अ डायमीटर तो वो आपको 10 डायमीटर का ही मिलेगा. तो ऐसे रखने से क्या होगा कि आपको हाइट 10 मिलेगी, मतलब आप जो कोन रिमूव करेंगे वो स्मॉलर वॉल्यूम का होगा. और यहाँ पर हमें बोला है कि मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन हम कार्व कर रहे हैं, तो इसके लिए इस तरह से ब्लॉक को रखा है. फिफ्थ क्वेश्चन है 16 ग्लास spheres each of radius 2 centimeter are packed in a cuboidal box of internal dimension 16 × 8 × 8 and then the box is filled with water. Find the volume of water filled in the box. 16 glass spheres each of radius. So radius 2 centimeter are packed in a cuboidal box of internal dimension and then the box is filled with water. Find the volume of water filled in the box. तो आपने क्या किया, एक बॉक्स लिया, ये कुछ इस तरह से आपका बॉक्स 3 डायमेंशनली ड्रॉ करेंगे तो ये बॉक्स हो गया आपका. ओके, ये बॉक्स का डायमेंशन उन्होंने दिया है कि ये 16 है, ये 8 है, ये 8 है और इसके अंदर आपने क्या किया है, आपने कुछ इस तरह से स्फीयर डाल दिए हैं, ग्लास स्फीयर डाल दिए हैं. कुछ 16 नंबर के ग्लास स्फीयर्स हैं, तो ये ग्लास स्फीयर आपने डाल दिया 16 नंबर के. अब बाकी जो खाली जगह बची हुई है वहाँ पर आपका वाटर आएगा. तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड. तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये जो पूरा बॉक्स का वॉल्यूम है दैट इज़ 16 × 8 × 8 माइनस आपने जो 16 क्या किए हैं, 16 स्फीयर डाले हैं ऑफ रेडियस 1. तो स्फीयर का होता है 4/3 × पाई r³. r यहाँ पर 2 है, 2³. ओके, तो 16 आप कॉमन निकाल सकते हैं और फिर बाद में ये कैलकुलेशन कर लेंगे. तो ये जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है यही आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा. तो इन्होंने वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकाला, वॉल्यूम ऑफ 16 स्फीयर्स फाइंड आउट किया, ये आया कुछ, ये दोनों का इन्होंने डिफरेंस कंसिडर कर लिया. अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव. तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होगा वो आपका जो क्यूबॉइडल ब्लॉक है उसका साइड जो है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर आपका ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा. ओके, फिर आल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड.
अब सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड में देखिए, ये जो आपका क्यूबॉइड है नीचे, उसका सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे, ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे, और एक सर्कुलर एरिया जो यहाँ पर बेस पे बनेगा वो हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया जो है क्यूबॉइड का, वो क्या हो गया, वो इस हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया। तो कवर कर लिया तो क्या होगा, वो एरिया तो आएगा नहीं काउंट में। तो यहाँ पर जो हेमिस्फीयर, ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है, उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 6 इंटू एल स्क्वायर। तो 6 इंटू 7 स्क्वायर माइन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू होगी वो 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, 7 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, और माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर मतलब 7 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ओके, तो अल्टीमेटली ये होगा, ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम माइनस कर रहे हैं, तो ये 6 इंटू 7 स्क्वायर, सो 6 इंटू 7 स्क्वायर माइनस नहीं प्लस पाई इंटू 7 बाई 2 का स्क्वायर। तो ये जो भी आंसर होगा यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड विल बी, अच्छा यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा अलग किया है, सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सॉलिड 5a स्क्वायर किया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर किया, जो कि टेक्निकली बिल्कुल गलत है, एकदम गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, तो ये मत करना आप, क्योंकि क्या किया है इन्होंने सिर्फ 5 साइड्स कंसिडर किए हैं, 1 2 3 4 और एक नीचे 5वां। टॉप पे कुछ नहीं कंसिडर किया, लेकिन टॉप पे आप देखेंगे कि ये हेमिस्फीयर रखने के बाद कुछ पोर्शन यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा और यहाँ पर थोड़ा, ये भी सरफेस एरिया है जो हमें कंसिडर करना चाहिए। तो इन्होंने जो टेक्निक यूज़ की है ये सही नहीं है, रॉन्ग। ओके, आपको ये करना है कि पूरे 6 फेसेस का ले लो, हेमिस्फीयर का कर्व ले लो, और फिर जो फ्लैट एरिया है उसको आप माइनस कर दो। ये जो फ्लैट एरिया यहाँ पर बीच में मिलेगी, इसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। सो दैट विल गिव यू बेटर आंसर, करेक्ट आंसर। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown. If the height of the cylinder is 10, height of the cylinder is 10 centimeter and its base radius is 3.5, find the total surface area of the article. तो आप देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल निकालना है, तो पहले तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी है, हाइट 10 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस क्या दिया है, हेमिस्फीयर एट ईच एंड इफ द हाइट इज दिस एंड बेस रेडियस 3.5 दिया है। ओके, तो एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा आ गया। फिर ऊपर और नीचे से आप देखेंगे तो वहाँ पर ये अंदर से ये हेमिस्फेरिकल पार्ट भी आपको मिलेगा। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो एक तो इस तरफ से मिलेगा और एक नीचे से भी हमें मिलेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये बॉटम में भी ऐड कर देंगे। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया आपका टोटल फाइनल एरिया ऑफ द आर्टिकल हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ों को विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपके अगर घर में कोई ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे, ओके, तो आप उन्हें देख के समझ सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया और ये इसका हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों एंड से हम क्यों ऐड कर रहे हैं। ओके, तो फाइनली ये आपने देखिए यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों एंड पर है ना, तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स भी हम इसे कह सकते थे। फिर यहाँ पर देखिए हेमिस्फेरिकल एंड कोनिकल होल आर स्कूप्ड आउट ऑफ द सॉलिड वुडन सिलेंडर, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड व्हेन वेयर द मेजरमेंट्स आर एज फॉलोज। द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर 7, तो सॉलिड सिलेंडर का हाइट 7 है। रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फीयर एंड कोन ऑफ द सिलेंडर इज 3, तो यहाँ पर ऊपर रेडियस नीचे रेडियस 3 है, इसकी हाइट भी 3 हो गई। एंड हाइट ऑफ द कोन इज 3, कोन की भी हाइट इन्होंने 3 दे रखी है। तो आपको रिमेनिंग वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो रिमेनिंग वॉल्यूम क्या, एक तो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम विच इज़ पाई आर स्क्वायर एच, फिर माइनस यहाँ पर एक एंड पर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आप माइनस करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब, और दूसरे एंड से आप ये कोन का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो विच इज़ 1 डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर इंटू ये H1 मान लेते हैं, ये वैल्यू 3 है। ओके, सो पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये h बचेगा, माइनस यहाँ पर 2 बाई 3 r बचेगा, और यहाँ पर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 H1 बचेगा। तो ये आपका कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिलहाल रिकमेंड करता हूँ कि इसी तरह से आप पहले फॉर्मूले में कीजिए और फिर बाद में वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दीजिए।
तो मे बी काफ़ी कुछ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर। 9th प्रॉब्लम है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 mounted on the hemisphere of the same radius. If the total height of the toy is 15.5, find the total surface area of the toy. तो यहाँ पर टोटल हाइट 15.5 है, यहाँ पर आपका जो रेडियस है 3.5 है, तो आप ये 3.5 को अगर माइनस कर देते हैं 15.5 से 3.5 तो आपका 12 होगा। तो 12 क्या हो जाएगा, 12 ये कोन का आपको हाइट मिल जाएगा 12। ओके, अब इसका आपको टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, अच्छा टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या, एक तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया विच इज़ 2 पाई आर स्क्वायर, और दूसरा ये कोन का कर्व सरफेस एरिया जो है पाई आर एल। तो एल को फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एल इज़ रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूले से आपको एल मिल जाएगा। ठीक है, 9th प्रॉब्लम। सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ओके, तो आप यहाँ पर पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, पाई आर को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 2r बचेगा प्लस यहाँ पर l बचेगा। तो 2r प्लस l ये ब्रैकेट में आ जाएगा, तो पाई आर को कॉमन ले लिया, 2r प्लस l। ओके, फिर अ सर्कस टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by a cone. The diameter of the cylindrical portion is 24 meter and its height is 11 meter. If the vertex of the cone is 16 meter above the ground, find the area of the canvas used to make the tent. A circular tent is in the shape of cylinder surmounted by a cone. The diameter of cylindrical portion is 24, okay, and the height is 11, okay. If the vertex of the cone is 16 meter above the ground, find the area of the canvas used to make the tent. तो हमको यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करनी है, टेंट की एरिया क्या है। तो ये जो सर्कस टेंट यहाँ पर बॉटम में तो खाली होगा, तो यहाँ पर ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा विच इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच, जहाँ पर एच हम यूज़ करेंगे 11 मीटर, ओके। फिर आर रेडियस तो दिया हुआ है आपको, प्लस ये जो ऊपर कोनिकल पार्ट है इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाई आर एल, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पाई आर को आप कॉमन लेके यहाँ पर कह सकते हैं कि 2h प्लस एल, ये आपका टोटल वैल्यू हो जाएगी। एल फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर 11 मीटर तो यहाँ निकल गया, तो बचा यहाँ पर कितना, ऊपर बचा 16 माइनस 11, 5 मीटर बचा। तो ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, तो आप एल फाइंड आउट करेंगे तो एल 5√2 आ जाएगा, ओके। √2 की वैल्यू 1.414। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, ये कोनिकल पोर्शन का हाइट दिया है, अच्छा, हाँ यस गड़बड़ किया ना, क्योंकि यहाँ पर आर जो है वो 5 नहीं है ना, आर की वैल्यू तो 12 है, 12, ओके 12। तो ये गलत किया है हमने, रेडियस अलग है, रेडियस इज 12। An exhibition tent is in the form of cylinder surmounted by a cone. The height of the tent above the ground is 85 and the height of the cylindrical part is 50 meter. If the diameter of the base, ये 35 इधर गलत लिखा है, ये 85 है। If the diameter of the base is 168, find the quantity of canvas required to make the tent. Allow 20% extra for fold and stitching. Give your answers in nearest meter. तो पहले तो देखिए, आप पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और फिर 20% उसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब स्लांट एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें फाइंड आउट की और फिर 20% फोल्डिंग वगैरह के लिए, स्टिचिंग वगैरह के लिए ऐड करके ये फाइनल आंसर आ गया, राइट, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे के लेक्चर में मिलते हैं और कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं।